दोस्तों स्पोर्ट्स स्टूडियो में आपका स्वागत है। खुदा ना खास्ता आपके पैर में किसी दिन चोट लग जाए तो आप क्या करते हैं? यार आज तो मैं चल नहीं पाऊंगा, यार आज मुझे थोड़े आराम की ज़रूरत है। अब इस वीडियो में आपको मैं कहानी बताऊंगा एक ऐसे नौजवान की जिसका पैर बचपन से ख़राब था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो उसने क्या किया? उसने चलना नहीं बल्कि दौड़ना सीखा, और दौड़ना नहीं बल्कि उड़ना सीखा, वो भी नकली पैर की मदद से। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आप भी इस ब्लेड रनर को सलाम करेंगे और कहेंगे कि इतना हौसला किसी भारतीय में ही हो सकता है। दोस्तों हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। और कमेंट, दोस्तों कमेंट आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका और हमारा एक डायरेक्ट रिश्ता बनता है, और आपके जो कमेंट्स हैं वो ये नौजवान खिलाड़ी भी पढ़ते हैं और उनमें भी हौसला भर जाता है। दोस्तों हम आज आपको कहानी सुनाएंगे प्रणव देसाई की। मुंबई के पास थाने इलाके में हैं, दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं ब्लेड के सहारे। अब ब्लेड्स क्या होते हैं? ब्लेड्स नकली पैर की तरह होते हैं। वो किस एंगल पे होंगे, किस मेटल के होंगे और कितनी लंबाई के होंगे, ये आपकी बॉडी के साथ जब तालमेल बैठता है उसके बाद ही पता चलता है। और लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ और जैसे आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती। पहली बात तो पैसा कहाँ आता है? लाखों रुपए लग जाता है एक ऐसे अच्छे पैर को ख़रीदने में जिससे आप सिर्फ चल नहीं बल्कि दौड़ सकें। और ये ब्लेड्स दोस्तों बहुत महंगी होती हैं, लेकिन प्रणव की किस्मत अच्छी थी कि इनकी फैमिली इनको बहुत सपोर्ट कर रही है, इनका फ्रेंड सर्कल इनको बहुत सपोर्ट कर रहा है। नतीजा ये हुआ कि इन्होंने सेकंड स्टैंडर्ड से पहले स्केटिंग करना शुरू किया। स्केटिंग में भी इनको लगा कि स्केटिंग में कुछ तकलीफ़ आ रही है, उतना प्रोग्रेस नहीं हो रही जितनी मैं चाहता हूँ। तो फिर इन्होंने जो ब्लेड रनिंग का सिस्टम है वो अपनाया। अब ब्लेड रनर के नाम से जैसे ही हम बात करते हैं तो नज़र आ जाते हैं साउथ अफ्रीका के ऑस्कर पिस्टोरियस। दोस्तों उनके जीवन में आगे क्या हुआ, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा नहीं मारा, ये सब विवादों की बात है और हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी इंसान में अगर अच्छाई है तो हमें उस अच्छाई को अपनाना चाहिए। ऑस्कर पिस्टोरियस ने ब्लेड रनिंग को एक ग्लोबल स्केल पे लाकर रख दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। और उन्होंने कहा कि मैं दिव्यांगों की कैटेगरी में नहीं दौड़ूंगा, मैं दौड़ूंगा तो एबल बॉडी की कैटेगरी में। और उन्होंने ओलंपिक्स में ये कारनामा कर दिखाया। हालांकि मेडल नहीं जीता, लेकिन दोस्तों सब कुछ मेडल नहीं जीता। लोग कितने मेडल जीतने वालों का नाम याद रखते हैं, लेकिन उन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया। जैसे कि भारत की गीता कर्माकर ने जब जिम्नास्टिक्स में कारनामा किया, वो ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंची, मेडल नहीं जीती, लेकिन इस देश में जिम्नास्टिक्स की उन्होंने पूरी जो डेफिनेशन है वो बदल के रख दी। वरना लोग तो जिम्नास्टिक को सर्कस ही मानकर बैठे थे। प्रणव देसाई ने भी अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को और निखारा और मजबूत किया। वो ओलंपिक्स के लिए उनकी जो हमारी मुलाकात थी वो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैं वहाँ गया था कवर करने जो खिलाड़ी ओलंपिक्स जा रहे हैं। लेकिन ओलंपिक्स जाना ही सब कुछ नहीं होता। जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है अभी तक प्रणव उसको हासिल नहीं कर पाए हैं ओलंपिक्स क्वालिफाई करने के लिए, इसलिए वो पैरालंपिक्स में नहीं जा पाएंगे। लेकिन मुझे लगा कि इनकी कहानी आपको देखनी ज़रूरी है। और आपको भी अगर ये कहानी पसंद आई है तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। हाँ, इंडिया में ब्लेड कल्चर भी अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। उनको सपोर्ट का ज़रूरत है, जो मिलना चाहिए हर एक ब्लेड रनर को, क्योंकि एक्सपेंसेस कैरी करने को बहुत टफ हो जाता है अप लेवल पे आने तक। तो भी जितने भी ब्लेड रनर्स हैं उनको इनकरेज होना चाहिए। उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हम ब्लेड रनिंग करेंगे तो हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा, या इट्स नॉट वेरी टफ। आप जितना हार्डवर्क करोगे उतना आपको परफॉर्मेंस मिलते जाएगा। आप जितना ब्लेड पे सेट होगे, जितना ब्लेड पे ज़्यादा ट्रेनिंग करोगे, वो ब्लेड आपको उतना ही साथ देगा। सो वही एक मैसेज है कि जो अपना ब्लेड है उस पर अच्छे से वर्शिप करने का और उस पर डेडिकेटेड रहने का प्रैक्टिस में। प्रणव कहते हैं कि भैया ब्लेड जो है वो आपका भगवान है, आपको उसे पूजना चाहिए जैसे कि आप अपने शरीर के हर अंग को पूजते हैं। प्रणव अब धीरे धीरे और ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं, अपने ब्लेड के साथ उनका सिंक ज़्यादा बैठ रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन प्रणव जो है वो ब्लेड रनिंग करते करते ओलंपिक्स तक दौड़ जाएँ, और अगर सब कुछ सही रहा तो क्या पता वो इतिहास रच दें एक मेडल लाकर। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि ओलंपिक्स में या पैरालंपिक्स में मेडल ही सब कुछ नहीं होता है। आप कैसी शुरुआत करते हैं दोस्तों,
हमारी बहुत शुभकामनाएं उनके आगे के लिए। और प्रणव, वाकई में आप हमारी नज़र में हीरो हैं। आपने हार नहीं मानी और ब्लेड के सहारे आप इस देश के ब्लेड रनर के नाम से जाने जाते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी तमाम स्टोरीज़ जो हैं, जो इसी तरह की हैं, चाहे वो मरियप्पन के बारे में हो, चाहे वो दीपा मलिक के बारे में हो, और यहाँ तक कि एक ड्वार्फ हैं जिनकी हाइट सिर्फ 4 फुट की है, वो पैरालंपिक्स जा रहे हैं, उनकी स्टोरी भी आप ज़रूर देखिए। और हम स्पोर्ट्स स्टूडियो में ऐसी ही कहानियाँ लेकर आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार।